कैसे है बाबा? एक मिनट फोटो काढूया ना. ये कशाला हशमत प्रकार की घर वापसी. चला या थोडं सगळे या. सांग ना आमचे भावकीचे संबंध आहे. मग काय काढ फोटो काढ ना तिकडे बघ ना. बघा ना. और आज का तारीख के साथ में डाल देना. नहीं घर वापसी. नहीं मैं मेरी बहन को मिलने आया हूँ. मैं मेरी बहन को मिलने आया हूँ. दिवाली में हशमत नहीं मैं मेरी बहन को मिलने आया हूँ. हशमत प्रकार ने दिया मैं मेरी बहन की राजन दादा को तोहफा घर वापसी. इस वक्त चल रही है चुनावी बहार और हमारे साथ बैठे हैं हशमत प्रकार. इस बार मुमरा में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इसी मुद्दे पे आइए हम बात करते हैं. बोलिए. सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे चैनल की बात करने के लिए बुलाया और मेरी राय लेने की कोशिश की. मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. रही बात मुमरा कलवा के चुनाव की, वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ. फिर भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में जितेंद्र आवाड साहब 1 लाख वोटों से जीतेंगे या गारंटी है? इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से भी उनको मदद मिलेगी. लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि मतलब जो प्रतिद्वंदी हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीम मुल्ला तो कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत होगी और मुमरा के लोग बदलाव चाह रहे हैं. मुमरा की अवाम कभी नहीं चाहेगी कि मुमरा में बीजेपी आए. मुमरा के शहर में बीजेपी की एंट्री हो. तो बीजेपी के नहीं है ना नजीम मुल्ला, वो तो एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के हैं. अजीत दादा पवार का किससे मिला हुआ है? बीजेपी से मिला हुआ है. और वो उसको वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, वो खुली बात है. मतलब उनको मदद करने, इसका मतलब कि जो नजीम मुल्ला को देगा वो बीजेपी को मदद खुली करेगा. बात है. वो तो कोई सोचने वाली बात है ना, क्योंकि सारे अवाम भी इस चीज को जानती है कि नजीम मुल्ला को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना. लेकिन नजीम मुल्ला तो एक मुस्लिम कैंडिडेट है हशमत भाई. मुस्लिम कैंडिडेट होने से क्या होता है? अगर मेरा भाई अगर मेरे दुश्मन से हाथ मिलाता है तो मैं उससे रिश्ता थोड़ी रखूंगा. वैसा नजीम मुल्ला साहब ने जातिवादी पार्टियों से हाथ मिलाया हुआ है तो मुसलमान क्यों उसको वोट देगा? जातिवादी पार्टी को कोई भी मुसलमान वोट नहीं देता और न देगा. और इंशाल्लाह मुमरा की अवाम भी नहीं देगी. आप देख लेना. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरा प्लान आरएसएस ने बनाया हुआ है कि किस तरीके से जितेंद्र आवाड को डैमेज करे. क्योंकि जितेंद्र आवाड ही एक ऐसा इंसान है जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है. आपने देखे कि मुस्लिम नेता आमदार हो खासदार हो कभी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते, लेकिन जितेंद्र आवाड ही ऐसा एक नेता जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है. तो आरएसएस के दिमाग से ये साजिश निकल गई है कि किसी तरीके से जितेंद्र आवाड को रोको, और रोकने के लिए उसने एक मुसलमान का गर्दा इस्तेमाल किया है. हशमत भाई ठीक है, आप बात जो कह रहे हैं ठीक है, इसमें सही भी हो सकता है. लेकिन कल तक जब वो खासदार का चुनाव था तो आप जो है मतलब एकनाथ शिंदे सीएम उनके बेटे खासदार में खड़े थे तो आप उधर थे और अभी आप इधर आ गए आवाड साहब के. तो ये क्या माजरा है? मैं राष्ट्रवादी पार्टी में था जी. शरद पवार ग्रुप में मैं काम करता था. बाद में मैं अजीत पवार ग्रुप में आ गया. ये हमारे नजीब मुल्ला भाई ने लाए. लेकिन गुस्ताखाने रसूल होने के बाद हमने नजीब भाई से कहा कि नजीब भाई गुस्ताखाना रसूल हो रहा है. अरफात हाजी अरफात जो बीजेपी में रह के वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, वो बीजेपी का पदाधिकारी है और उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और आप कुछ बोल रहे थे. तो उन्होंने कुछ बोलने से मना किया. उसी दिन हमने उनको छोड़ दिया और अपने घर वापसी कर लिए. हम अपनी पार्टी में वापस चले गए. ठीक है, आप कोकनी समाज से हैं और कोकण के रहने वाले हैं. रत्नागिरी हुआ, खेड़ हुआ और वहाँ के लाखों की तादाद में लोग जो है नागरिक मुमरा में रहते हैं और ये आपका कोकनी समाज में एक अच्छी पहट है, अच्छा वर्चस्व है. तो फिर कोकनी समाज का वोट तो कहा जा रहा है कि नजीम मुल्ला को मिलेगा. आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? 23 तारीख को आप देख लेना. बड़ी बात करना मैं कभी बड़ी बात करता नहीं हूँ. आप 23 तारीख को देख लेना कोकनी समाज का वोट कहा जा रहा है. माशाल्लाह कोकनी लोगों ने, कोकनी समाज ने भी माननीय जितेंद्र आवाड साहब को समर्थन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं. कोकनी समाज 12 तारीख को बहुत बड़ा मेला होने जा रहा है कोकनी समाज का, जिसमें रत्नागिरी, रायगढ़ और कोकण से बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्ग वाले दीन और जो पॉलिटिकल लीडर जो मुस्लिम्स है वो सब आ रहे हैं 12 को मुमरा में.
और इंशाल्लाह आप देख लेना 12 तारीख को आपको समझ में आएगा कोकण समाज किसके पीछे है। ठीक है, ये तो कोकण समाज की बात हो गई, लेकिन जो 15 सालों से यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड है, लोग उनके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया। कब्रिस्तान जो है अगर दिया है तो उस पर भी जो है मतलब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं भ्रष्टाचार के। अस्पताल का मामला हो, स्लाटर हाउस का मामला हो, तो ये सब क्या मामला है, टोरेंट का मामला हो, तो ये सब जो है मतलब जितेंद्र अवार्ड पे भी आरोप लग रहे हैं ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा, जितेंद्र अवार्ड पे मेन आरोप लगाने वाला कौन है? जो उनके साथ 15 साल से राजनीति कर रहे नगर सेवक है, वो जितेंद्र अवार्ड के साथ 15 साल में जितेंद्र अवार्ड ने क्या किया उनको दिखा नहीं था क्या? अचानक वो कैसे जाते कि जितेंद्र अवार्ड ने ये किया? जितेंद्र रही बात, देखो कुछ गलती हुई होगी तो हमारे इसमें इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उनको सवाल करें कि ये गलती क्यों हो रही है। किसी के बहकावे में, आरएसएस के बहकावे में या आरएसएस के उम्मीदवार के बहकावे में अगर हम उनको सवाल करेंगे तो मामले का हल नहीं होता। हमको मामले का हल निकालना है। अपना साथ तो आया 5 एकड़ का आया और कौन से एरिया में आया है? उमरा के पॉश एरिया में आया है और ये बोलते हैं कब्रिस्तान की परमिशन ही नहीं है। अरे जब कब्रिस्तान की परमिशन नहीं होती तो इतना करोड़ रुपए महानगर पालिका उस पर क्यों डालता था? ठीक है, कुछ हुआ होगा, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बैठ के और उनसे वो चीज वापस करवाना चाहिए थी अपने लोगों को। हम कुछ करते नहीं रहे, इतने सालों से खामोश रहे और इलेक्शन के टाइम भी उड़ गए। आप देखेंगे कि मुझे पूरी आरएसएस की साजिश को कामयाब होते हम लोगों ने रोक दी है। वरना आप देखेंगे जो भी हमारे नजीब भाई के साथ गया हुआ है उनका एक ही सवाल रहता है, अवार्ड साहब की बुराई, अवार्ड साहब के खिलाफ जो भी है व्हाट्सएप पे भेजना। नहीं तो अवार्ड साहब के साथ जितने लोग थे, जो नगर सेवक थे, जो नेता थे, जो पदाधिकारी, वो साथ छोड़ करके नजीमुल्लाह के साथ में गए हैं, नजीमुल्लाह के साथ में, तो उस पर आपका क्या कहना है? भाई वो उनकी मर्जी है, हम क्या करेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं हम बदलाव चाह रहे हैं। कोई बदलाव नहीं चाह रहा है, वो अपना बदलाव चाह रहे हैं। अवार्ड साहब ने उनको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके काम से खुश नहीं थे, किसी कोई और रीजन से खुश नहीं थे। तो अवार्ड साहब उनको बताइए अगले इलेक्शन में अवार्ड साहब उनको टिकट देगा नहीं, तो उन्होंने अपना पाला पलट दिया। वो बदलाव कुछ नहीं चाह रहे। भाई मेरे को एक बात बोलो, एक सच्चा मुसलमान आरएसएस लॉबी को मुमरा में घुसने देगा? नहीं। तो फिर ये कैसा बदलाव करेंगे? आरएसएस लॉबी को लाएंगे ये लोग? अरे ऐसे लोग नगर सेवक भी, अभी आप आगे देखोगे नगर सेवक भी इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। मैं क्लियर एक आपसे बात करना चाहूँगा कि अवार्ड साहब की जीत यकीनी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके झोले में जीत डालेगा। देखो यहाँ पे तो कोकनी समाज का वोट किधर जाएगा? जितेंद्र अवार्ड साहब। आपका कोकनी समाज में मतलब वर्चस्व है, जान पहचान है, आप मतलब पैठ रखते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ भी कुछ को मैं एक छोटा आदमी हूँ, जी। मैं कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं। आपकी जो है जौजा जो है शरीके हयात, वो तो एनसीपी के बड़े पदों पे है ना। जी जी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला परिषद सदस्य रह चुकी है। तो कोकनी समाज का जो मतदान है वो आपको गारंटी के साथ बोलता है कितना भी मतलब जितेंद्र अवार्ड को जाएगा, 100% जितेंद्र अवार्ड को जाएगा। और ये जो बोल रहे हैं ना मैं कोकनी हूँ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, राजन भाई तो इस वक्त जो है नजीमुल्लाह के साथ में है और उनका साथ दे रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए प्रमुख रूप से रैली में थे। तो आज आप राजन भाई के घर पे, उनके बंगले पे नजर आए हैं, क्या मामला है? दिवाली का मौसम है और अनीता ताई मेरी बहन है, आज से नहीं, मैं आज 20 साल से मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ। तो मैं दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए वहाँ गया था और थोड़ी सी राजनीति की बात की, मनोरंजन करने की कोशिश मैंने किया। मेरी बहन की मनोरंजन करने में मैं बहन को सिर्फ इतना याद दिला के आया हूँ कि भाई 2009 के इलेक्शन में इसने क्या किया, जब तुम महापौर के इलेक्शन में आपको क्या बोला गया था। बाकी और कोई राजनीतिक बात हुई नहीं। मैं दिवाली की शुभकामनाएं देके मैं रिटर्न। तो राजन भाई आपसे बोले कि आ जाओ नजीमुल्लाह के साथ? हाँ, उन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं, मैं तो अवार्ड भाई एक ऐसा आदमी हूँ जिसके साथ रहता हूँ उसी के साथ रहूँगा, मैं किसी से गद्दारी नहीं करता। और राजन भाई भी जानते कि 2009 के इलेक्शन में मैं राजन भाई के साथ था, तो उन्होंने देखे थे कि मैं पूरी तरीके से उनके साथ था। तो गद्दारी करना मेरी आदत नहीं है और मैंने बोल के राजन भाई को भी दावत दिया कि आप इधर आओ, अवार्ड साहब के पास आओ। दर्शकों, हमारी बात हो रही थी जो यहाँ के सीनियर
पदाधिकारी रह चुके हैं एनसीपी के और दूसरे भी पार्टियों में अच्छा काम किया है उन्होंने, और हज हाउस में एक अच्छे पद पर थे और उस दौरान भी जो है लोगों की काफ़ी मदद की है हशमत प्रकार। और इनसे जो बात हुई है उन्होंने बिल्कुल खुले तौर पे कहा है कि जितेंद्र अवार्ड की जीत निश्चित है, उनको कोई हरा नहीं सकता है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि ये आरएसएस की साजिश है कि यहाँ से जो है एक लौता लीडर है जितेंद्र अवार्ड जो मुसलमानों के लिए खुले तौर से बोलता है, उसके लिए जोखिम उठाता है और जितेंद्र अवार्ड को उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए ये साजिश रची गई है, ऐसा हशमत प्रकार का कहना है। पूरी बातें हुई हैं और उन्होंने पूरे जो है भरोसे के साथ कहा है कि जीत जितेंद्र अवार्ड की होगी। मैं सुल्तान रजवी और आप देख रहे थे